गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद भी लेंगे सीएम। देहरादून में सीएम धामी ने आपदा को लेकर उच्च स्तरीय की बैठक, जिलाधिकारियों संग प्रभावित क्षेत्रों को लेकर की समीक्षा, राहत बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ समेत 2 जिलों में भूकंप और लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा खतरनाक। आईआईटी रुड़की के रिसर्च से बड़ा खुलासा, एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे केंद्र सरकार की टीम, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक, प्रभावित जिलों का करेंगे दौरा। स्वदेशी को बढ़ाने देने में उत्तराखंड बीजेपी सरकार का प्रयास जारी, स्थानीय व्यापारियों ने मंत्री मधु भट्ट की अपील, कहा विश्व से बड़ी भारतीय उत्पादों की मांग। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां सीएम धामी का 2 दिवसीय काशीपुर दौरा। आज शाम काशीपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। होटल अन्या रेजिडेंसी में लोगों से मिलेंगे। आज काशीपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। तो वहीं कल सुबह गुरुद्वारे के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। वहीं गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद भी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिवसीय काशीपुर दौरे पर रहेंगे। इस बार उनका काशीपुर दौरा न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करने का भी अवसर बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम काशीपुर पहुंचेंगे, वे स्टेडियम हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद होटल अन्या रेसिडेंसी जाएंगे। यहां मुख्यमंत्री शहर के प्रमुख नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट कर विचार विमर्श भी करेंगे। अगले दिन यानी 9 सितंबर की सुबह मुख्यमंत्री धामी ननकाना साहिब गुरुद्वारे में नगर कीर्तन में शामिल होंगे। धार्मिक आस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में सीएम गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद भी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे आर्मी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के तहत प्रस्थान करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा, आज शाम काशीपुर पहुंचेंगे सीएम। वहीं होटल अन्या रेजिडेंसी में लोगों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं आज काशीपुर में रात्रि विश्राम का ये प्रोग्राम जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी का है। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी का ये 2 दिवसीय दौरे, जहां आज शाम काशीपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। होटल अन्या रेसिडेंसी में लोगों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही आपको बताते चले, मौजूदा विधायकों से भी कुछ आपदा संबंधित चीजों को लेकर बातचीत की जाएगी। साथ ही लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम, इस दौरान क्या चीजों को लेकर क्या बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज शाम को काशीपुर पहुंचेंगे और कहीं न कहीं 2 दिवसीय इनका दौरा है सीएम साहब का, और स्थानीय लोगों से वो वहां पर बातचीत भी करेंगे। और उसके बाद अगले दिन यानी कि कल जो है जो ननकाना साहिब गुरुद्वारा है वहां पर कहीं न कहीं भक्ति से भी जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, वहां पर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। और कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जो समस्याएं हैं, तमाम जो उत्तराखंड काशीपुर के निवासियों की समस्याएं हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से बातचीत करेंगे और उनका समाधान कहीं न कहीं मौके पर ही करेंगे। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सीएम साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे, वहीं गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद भी लेंगे, इससे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह तो अधिकारियों के साथ बैठक में बिजी रहे और आज शाम को कहीं न कहीं वो काशीपुर पहुंचेंगे और वहां पर जो रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है और कई स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद कल जो ननकाना साहिब गुरुद्वारा है वहां पर उनका कार्यक्रम निर्धारित है और वो कहीं न कहीं वहां पर गुरुद्वारा साहिब में आशीर्वाद भी लेंगे और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और जो अपनी समस्याएं लेकर आएंगे लोग, उनका कहीं न कहीं वो मौके पर ही समाधान करेंगे। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, इस दौरे के दौरान क्या आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे, आम लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं सीएम? बिल्कुल पूजा, पहले से ही वैसे निर्धारित कार्यक्रम है और
जो लोग मौके पर पहुंचेंगे वो कहीं ना कहीं इनका समाधान वो करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से ही संजीदा रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं। और जो स्थानीय लोग वहाँ पर पहुंचेंगे वो कहीं ना कहीं इनका भी वो समस्याओं का कहीं ना कहीं वो समाधान भी करेंगे। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी इस मामले में अब तक की गई प्रशासनिक कार्यवाही के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल तैयारियां पूरी है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो रात्रि विश्राम से लेकर कल 2 दिवसीय जो दौरा है उसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। चाहे जिलाधिकारी हो, एसएसपी हो, पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात्रि विश्राम के लिए काशीपुर पहुंचेंगे। उसके बाद कल जो है ननकाना साहिब जो गुरुद्वारा है वहाँ पर वो शामिल होंगे। और इससे पहले आज कहीं ना कहीं वो जो आपदा पीड़ित हैं, चाहे स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, तमाम जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचेंगे और उनका कहीं ना कहीं वो समाधान करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही जहां सीएम धामी ने आपदा पर की बैठक, जिलाधिकारियों संग सीएम धामी ने की समीक्षा, राहत और बचाव कार्यों को लेकर दिए गए निर्देश, विकास योजनाओं की प्रगति पर भी हुई चर्चा। तो वहीं आपको बताते चले सीएम जिलाधिकारियों संग सीएम धामी ने समीक्षा की है, साथ ही राहत और बचाव कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश भी दिए गए, कार्यों में तेजी करने के भी निर्देश दिए। वहीं राहत बचाव कार्यों में तेजी के लिए लोग लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम धामी ने आपदा को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की, जिलाधिकारियों संग साथ ही राहत और बचाव कार्यों को लेकर उन्हें निर्देश दिए और विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर भी सीएम ने आपको बताते चले चर्चा की, साथ ही निर्देश भी दिए। वहीं आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही जहां सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, साथ ही जिलाधिकारियों संग सीएम ने यह बैठक की है जहां राहत बचाव कार्यों को लेकर निर्देश दिए गए, विकास योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। साथ ही आपको बताते चले संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कार्यों में तेजी लाने के, साथ ही राहत बचाव कार्यों को भी लेकर निर्देश जो है संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर भी सीएम ने चर्चा की। सीएम धामी ने आपदा पर ये अहम बैठक जो है सीएम ने की। वहीं जिला अधिकारियों संग सीएम धामी ने ये समीक्षा बैठक की है, साथ ही सभी से विकास योजनाओं की प्रगति और राहत और बचाव कार्यों को लेकर सीएम ने इस बैठक में बात की। तो वहीं उत्तराखंड में भूकंप और भूस्खलन को लेकर आईआईटी रुड़की ने पहली बार जिलावार अध्ययन जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग को सबसे संवेदनशील जिला बताया जा रहा है। वहीं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में भी भूस्खलन की आशंका बेहद अधिक है। हिमालयी भूगोल और भारी बारिश की वजह से इन इलाकों में पहले भी कई बार आपदा का खतरा बढ़ चुका है। इसी बीच सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की स्थिति में प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। उस पर हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए पहले ही कहा गया है। अभी जब तक मानसून का ये समय चल रहा है तब तक पूरी तरह से सारी मशीनरी, सारे हमारे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में हाल ही में हुई बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम देहरादून पहुंच गई है। टीम ने सबसे पहले राज्य आपदा प्रबंधन सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आपदा से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी भी ली। मानसून सीजन के दौरान उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जैसे जिलों में भारी नुकसान हुआ। इन क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, आवासीय भवनों और फसलों को व्यापक क्षति पहुंची। वहीं राज्य सरकार ने प्राथमिक आकलन के आधार पर केंद्र से आपदा राहत कोष के तहत आर्थिक सहायता की मांग की थी। देखिए, नुकसान पूरे राज्य में हुआ है, बहुत अधिक नुकसान हुआ है।
जिसमें उत्तरकाशी में अच्छा खासा नुकसान हुआ है, चमोली में अच्छा खासा नुकसान हुआ है, रुद्रप्रयाग में नुकसान हुआ है, पौड़ी में नुकसान हुआ है, बागेश्वर में हुआ है, नैनीताल में हुआ है और लगभग सभी जनपदों में ठीक ठाक नुकसान हुआ है। और पूरी हमारी व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, लोगों के रोजगार पे गहरी चोट पहुंची है। तो सब मिला जुला के बहुत सारा नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार से मदद की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी के क्रम में प्रस्ताव भेजा गया है, भारत सरकार से टीमें आ रही हैं, इसी के क्रम में हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अभी 20 सितंबर तक लगातार बरसात होने की संभावना बनी हुई है। लगभग पर डे रेनफॉल हो रहा है, आप देख भी रहे हैं। अभी फिलहाल आगामी 6 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। उसको देखते हुए हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी के द्वारा भी कहा गया है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहें। उस क्रम में सभी अलर्ट मोड पे रहते हुए अपनी पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि बरसात के समय लोगों को होने वाली परेशानी को कम से कम किया जा सके। तो वहीं उत्तराखंड में नकली दवाओं के बढ़ते कारोबार पर सख्त रवैया अपनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को नकली दवाओं का नेटवर्क ध्वस्त करने को भी कहा है। सीएम ने साफ किया कि जन स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा, दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। ये बहुत गंभीर विषय बार बार आ रहा है कि जगह जगह पर जो है इस प्रकार की शिकायतें मिल रही थी। उसके लिए हमने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। लोगों को जो है नकली दवाइयाँ किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए और जो भी इसमें ऐसे अपराध में पाया जाएगा और जो लोग इसके सप्लाई करने वाले होंगे उनके खिलाफ भी हम अंतिम चरण तक इस पर कार्रवाई करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री के स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य को उत्तराखंड में आगे बढ़ने के लिए बीजेपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्थानीय व्यापारियों को भी स्वदेशी उत्पादों की बिक्री करने की अपील की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री भी इस दिशा में लगातार आम जन और व्यापारियों से इसमें सहयोग की अपील कर रहे हैं, जिसको लेकर संस्कृत राज्य मंत्री मधु भट्ट ने भी कहा कि पूरे विश्व में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है और उत्तराखंड भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री इसकी लगातार अपील कर रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता इसकी मांग को और आगे बढ़ाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कई बार उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा पूरे भारतवर्ष की जो हमारी पुरानी जो पद्धति है, जो स्वदेशी हमारी जो पूरा, चाहे आप खान पान, रहन सहन, वेशभूषा जो हमारी रही है, आज पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है। कोविड के समय में भी हमने देखा है कि जो हमारी घरेलू जो हमारी वैक्सीन रही है, जो हमारी घरेलू जैविक जो उत्पाद रहे हैं वो काम आए हैं, उससे हम स्वस्थ हुए हैं। साथ ही में कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति है उसके तहत जो हमारी जो जैविक खेती है, परंपरागत खेती है, जो हमारे क्वादा, झंगोरा, मंडवा, जो यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं, जो आयुर्वेद है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान।
लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहाँ पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहाँ पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं खबर अल्मोड़ा से, जहां अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के क्वावर डेंजर जोन में बन रही सुरक्षा दीवार में भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही ये मामला तूड़ पकड़ गया है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता में दीवार निर्माण को घोटाला करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और पूरी दीवार को तोड़कर पुनः टेंडर प्रक्रिया में निर्माण कराने की बात कही। वहीं विधायक तिवारी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे जल्द ही जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर कड़ी कार्यवाही की मांग करेंगे, अन्यथा कांग्रेस आंदोलन के लिए भी तैयार है। लगभग 1 साल बाद क्वारब का जो भूस्खलन है ट्रीटमेंट का काम प्रारंभ हुआ और उसमें जो विभागीय ठेकेदार है उसमें उसने गुणवत्ता का कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया गया। बहुत भ्रष्टाचार है और हमारा सीधा सीधा आरोप है, विभागीय मंत्री पे आरोप है और उसके साथ साथ जिला प्रशासन पे आरोप है। और हमारी मांग है कि निश्चित रूप से उसका टेंडर निरस्त किया, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उसको डिफॉल्टर घोषित किया जाए और पुनः टेंडर लगाया जाए। कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस कल हम लोग जिलाधिकारी को पत्र सौंप रहे हैं, अगर 1-2 दिन में कोई कार्रवाई उसके बाद हम धरना करेंगे। ये जो दरार का मामला कल ही संज्ञान में आया है, क्योंकि लगातार हमारे द्वारा वहाँ पर धरना भी दिया गया, ज्ञापन भी दिया गया, प्रदर्शन भी किया गया है। कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम कर रही है, विभाग को जगाने का काम कर रही है और उस अधिकारी के खिलाफ आवाज़, उस ठेकेदार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और यह है कि उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए और हम फिर आज उस बात को पुनः दोहरा रहे हैं और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं बीजेपी संगठन ने हरिद्वार जिले की जिला कार्यकारिणी में विस्तार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजीव चौधरी को जिले का महामंत्री नियुक्त किया है, जिसके बाद संजय चौधरी का उनके आवास पर क्षेत्रवासियों, जिला अध्यक्ष आशु शर्मा और शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर संजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी संगठन ने जिस तरह से उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें एक महत्वपूर्ण पद दिया है, जिसका वो पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी ये मुझे दी है, इसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का, प्रदेश नेतृत्व का और जिला नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद, आभार करता हूं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो विकास की रीति नीति है, जो उनकी योजनाएं हैं, जो उन्होंने कड़े कानून, नकल विरोधी कानून,
लैंड जिहाद पर, लव जिहाद पर, थूक जिहाद पर जो बनाए हैं, धर्मांतरण पर जो सख्त कानून बनाए हैं, ऐसे कानूनों को और ऐसी सरकार की रीति नीतियों को लेकर जन जन तक जाना, पार्टी के माध्यम से उनको आम जन तक पहुंचाना और आगामी विधानसभा चुनाव में इस जिले में 5 की 5 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के रूप में जिताकर देना, इसके लिए हम सब लोग मिलकर एक काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। सरकार पुनः रिपीट हो, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है। उस सरकार में हमारे जिले की पांचों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की हों, इसलिए हम मिलकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में बहुत चिंतन मनन के बाद और सभी हमारे वरिष्ठ जनों के, हमारे सांसद, हमारे विधायकगण, हमारे दायित्वधारी, मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सभी लोगों के साथ चिंतन मनन करने के पश्चात हरिद्वार जनपद की ये जो टीम घोषित हुई है, इसमें सभी प्रकार का सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। हमारे द्वारा जो प्रदेश नेतृत्व ने अब जिस टीम को ये दायित्व सौंपा है, उनके साथ बैठना भी बहुत जल्दी होने वाला है। एक बैठक हम लोग बहुत जल्दी आयोजित करने वाले हैं, जिसमें सभी को उनके दायित्वों के अनुसार उनकी जिम्मेदारियों की एक कार्यशाला जैसी आयोजित होने वाली है और हमारी इस टीम के कंधे पर तुरंत ही एक बहुत बड़ा कार्य शुरू होने वाला है। तो वहीं टिहरी जनपद के गंगी गांव में पारंपरिक त्रिवार्षिक भेड़ कौथिक मेला धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी भेड़ बकरियों को भगवान सोमेश्वर महादेव मंदिर की परिक्रमा कराई और परंपरागत झूमेला नृत्य प्रस्तुत किए और साथ ही मुख्य अतिथि घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने आयोजन की सराहना की और गंगी के विकास और पर्यटन के लिए कई योजनाओं का भी ऐलान किया। ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी ने क्षेत्र में सेब की खेती को बढ़ावा देने की बात कही, तो वहीं ये मेला ग्रामीण संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो वही खबर हरिद्वार के जौलपुर से है, जहां विद्युत ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। रविवार शाम पांव धोई मोहल्ला में तेज गरज चमक के साथ अचानक ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरने की घटना सामने आई है। वहीं चिंगारियों के साथ जोरदार धमाके से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। आसपास मौजूद लोग घबरा गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि धमाके के साथ ट्रांसफार्मर और साथ ही चिंगारियां भी बिखरी हैं और वहीं गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई। फिलहाल इस मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। तो वहीं लाल कुआं के बिंदु खत्ता स्थित मैन बाजार में देर रात एक ई स्कूटी शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की तेज लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत 112 पर सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया, लेकिन तब तक शोरूम में रखी करीब 100 ई स्कूटी और लगभग 40 लाख रुपए की बैटरियां जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात बताया जा रहा है। कौन सी दुकान है? प्रेम। अच्छा, क्या हुआ था? वही आग लगी रात में करीब 1:30 बजे करीब, तो आग खुल गई। जब देहात निकाला फिर आपने किया क्या? फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, सबको फ़ोन किया। फायर आ गई थी 15-20 मिनट में आ गई थी। एक हल्द्वानी से आई थी, एक सेंचुरी से आई थी। तो कितनी कोई कम से कम 15-20 मिनट में आ गई थी। तो काबू का लग गया आधा 1 घंटा। भयंकर 100 से 100 प्लस है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।